समाज का सबसे आखिरी छोर का आदमी है, उस तक न्याय कितना पहुंचा है? देखिए, भारत के संविधान को लागू हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू होता है और इस मुल्क में आम आदमी पुलिस स्टेशन, थाने में जाने में डरता है। ये एक बड़ा सवाल है सिस्टम पे पूरा सवाल है, पूरे देश पे सवाल है, पूरी व्यवस्था पे है कि उसके लिए बनाई गई व्यवस्था से वो डरता है। तो आप ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाए हुए हो कि जिससे कि आम आदमी थाने में जाने से डरता है? वो 20 से 25 साल कचहरी घूमता रहता है, चक्कर काटता है, और जब उसका निर्णय होता है तो वो कोर्ट को सलाम करके जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि 20-25 साल 30 साल उसका कोर्ट शोषण करती है? मैं तो इस परिप्रेक्ष्य में इस दृष्टि से देखता हूं, उसको न्यायपालिका पे कितना विश्वास है, कितनी आस्था उसके साथ है कि उसके साथ 20-25 साल उसके खराब हो गए, उसके बावजूद इस मुल्क में न्यायपालिका की इज्जत हो रही है। तो लेकिन उसके लिए जो मानक दिए गए हैं, जो मानक बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके सिलेक्शन में, अपॉइंटमेंट में, ट्रांसफर में, एक एक जजमेंट पे, मणिपुर का आप देखेंगे अगर किस्सा, तो मणिपुर में हाई कोर्ट जजमेंट की वजह से पूरे 2-2.5 साल मणिपुर प्रभावित रहा एक जजमेंट से, और टर्बुलेंस रहा पूरे स्टेट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। वो सामान्य घटना नहीं थी, जिस प्रदेश की पूरे देश और विदेश में चर्चा हो रही थी, उसमें 2-2.5 साल तक आपने बड़े बड़े जितने भी मैटर्स हैं, ऐसा अब लोगों को लगने लगा है कि न्यायपालिका से हमें न्याय नहीं मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में संभल की घटना देखिए आप, जैसे ही एक जस्टिस थे उसमें श्रीधरन साहब, वो जजमेंट देते हैं कि पुलिस और कप्तान कानून का राज स्थापित करने में संभल में विफल रहे हैं, या तो ये रिजाइन ले लें और या तो इनका ट्रांसफर किया जाए, उनका अगले रोस्टर में जुरिडिक्शन ट्रांसफर हो जाता है। वो एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उस जजमेंट से ही अफेक्टेड होकर क्यों ट्रांसफर किए जा रहे हैं? बहुत सारे ट्रांसफर, जस्टिस मुरलीधर साहब का दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, रात को ट्रांसफर हुआ है दिल्ली दंगे में, उन्होंने एक FIR के आदेश दिए और तत्काल उनका रात में ट्रांसफर होता है। दिल्ली में जो इज्जत उन्होंने पाई, रात को पूरे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग आए और उनका वेलकम किए, और उनको इस तरीके के मामले में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो लोगों में कहीं ना कहीं न्यायपालिका को लेकर उदासीनता है और निराशा है। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए।